हिंदू धर्म के अनुसार हमारे आज का जीवन हमारे पिछले कर्मों से जुड़ा होता है। कहते हैं अच्छे कर्म करने से ही हमें अच्छा भविष्य और अच्छा जीवन मिलता है। पिछले कर्मों के फल को पुनर्जन्म से भी जोड़ते हैं। इसी तरह पौराणिक महाग्रंथों में लिखा गया है कि दानवों का भी जन्म उनके पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है, जिस कारण उसका जन्म दानवों के योनि में होता है। तो दोस्तों, आज हम आप लोग को एक दानव पुत्र के पूर्व जन्म की कथा को लेकर आए हैं कि किस प्रकार गोमता ने उसे श्राप दिया, जिस कारण उसका जन्म दानव योनि में हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं मैत्री सिंह आप सभी दर्शकों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। दोस्तों, सतयुग में एक चंद्रावती नगरी थी। इस नगर में ब्रह्मा वंशज रानी जंग राज किया करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था मूर। वह बलशाली दैत्य था और अपनी ताकत से देवताओं को परेशान कर रखा था। मूर से परेशान होकर सभी देवता भगवान शंकर के पास पहुँचे। सभी देवता गण ने अपनी व्यथा सुनाई और भगवान शंकर से मदद करने की गुहार लगाई। भगवान शंकर ने कहा कि इस समस्या का हल भगवान विष्णु के पास है। यह सुनकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। देवताओं ने अपनी व्यथा सुनाई। सारी कहानी सुनने के बाद भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि मूर की हार जरूर होगी। इसके बाद हजारों वर्षों तक मूर और भगवान विष्णु के बीच युद्ध होता रहा, लेकिन मूर ने हार नहीं मानी। भगवान विष्णु को युद्ध के बीच में ही निद्रा आने लगी, तो वे बद्री का आश्रम में हेमवती नामक गुफा में शयन के लिए चले गए। उनके पीछे पीछे मूर भी गुफा में चला गया। भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर उन पर वार करने के लिए मूर ने जैसे ही हथियार उठाए, श्री हरि से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई, जिसने मूर के साथ युद्ध किया। सुंदरी के प्रहार से मूर मूर्छित हो गया, जिसके बाद उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। इस प्रकार मूर का अंत हुआ। मूर का एक पुत्र था जिसका नाम था प्रमिल। जब प्रमिल को यह ज्ञात हुआ कि उसके पिता की मौत देवताओं ने छल से किया है, तो उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिससे देवताओं और दानवों के बीच युद्ध छिड़ गया और इस युद्ध में देवताओं की हार होने लगी। तो देवताओं के राजा इंद्र युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए और दानवों की जीत हुई। वह युद्ध जीतने के बाद गुरु शुक्राचार्य से आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास गया और उनसे अपनी इच्छा बताई कि वे त्रिलोक के सभी रत्न को हासिल करना चाहता है। उसकी बातें सुनकर गुरु शुक्राचार्य ने उससे कहा कि तुम गुरु वशिष्ठ जी के पास जाओ और उनके पास जो नंदिनी गाय है उसे उनसे मांग कर ले आओ। प्रमिल गुरु की आज्ञा लेकर वशिष्ठ जी के आश्रम पहुँचा और वहाँ देखा कि उनके आश्रम में एक गाय बंधी है। दोस्तों, इस गाय का नाम नंदिनी है। वह उस गाय को ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह ले जाने में असफल रहा। तभी वशिष्ठ जी अपनी कुटिया से बाहर निकले, तो उन्हें देखकर उसने तुरंत अपनी योग्य माया से एक ऋषि का भेष धारण किया और वशिष्ठ जी के पास पहुंचा। उसको आता देख वशिष्ठ जी ने उस ऋषि के वेश में आया हुआ राक्षस को पहचान लिया, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। वह राक्षस रूपी ऋषि वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। तब वशिष्ठ जी ने उसके आने का प्रयोजन पूछा। तब उस राक्षस रूपी ऋषि बोला, हे ऋषिवर, मुझे यह नंदिनी गाय आप मुझे दान में दे दीजिए। उसकी बातें सुनकर माता नंदिनी भी उनके निकट आ गई और माता नंदिनी ने उस ऋषि रूपी राक्षस को कहा, तुम मेरा अपहरण करने आए हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम गाय का बछड़ा बन जाओ। नंदिनी के इतना कहते ही वह मूर पुत्र फूल के लिए वशिष्ठ जी और माता नंदिनी से क्षमा याचना करने लगा। तब माता नंदिनी बोली, हे दानवराज, द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, तब उनके हाथ से ही तेरी मुक्ति होगी। दोस्तों, उसी शाप के कारण ही प्रमिल दानव बना और उसका नाम वत्सासुर पड़ा, जो आगे चलकर उसका उद्धार भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुआ। दोस्तों, प्रमिल का उद्धार किस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने किया, यह जानने के लिए आपको वत्सासुर का वध पार्ट 1 देखें। तो दोस्तों, आप सभी को भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी यह रहस्यमय कथा कैसी लगी, आप हमें जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप सभी लोगों के सामने भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी रोचक और रहस्यमय जानकारी ला सकूं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।